कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब कोई घर से बाहर निकलता हो तो पीछे से आवाज नहीं देते? जाहिल, मनहूस। वो ईशल के लिए मैंने कुछ बनाया था, रास्ते में खा लेगी। चलो बेटा, प्याज से खा लेना। तूने तो अपनी माँ के साथ वफा नहीं की, लेकिन तेरी ये माँ तुझे नहीं भूलेगी। तू मेरे सामने तेरी बेटी के वजूद में हर वक्त सामने रहेगी। एक न एक दिन तो उसको मेरे पास आना ही होगा, किसी न किसी कीमत पर। उम्मे, आपने हमें बुलाया? ये तुम दोनों के लिए। फर्स्ट वाला ईशल तुम्हारे लिए और सेकंड वाला शांसे तुम्हारे लिए। वाह, व्हाट इज इनसाइड? आई एम एक्साइटेड। क्या है? खुद ही देख लो। वाओ उम्मे, दिस इज ब्यूटीफुल। और ये तो मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, जानती थी मैं। थैंक यू सो मच उम्मे। आपको पता है आप कितनी अच्छी हैं। ये क्या है? ये इतना लंबा, इतना चौड़ा। नहीं, आई कांट वेयर दिस ड्रेस, सॉरी। मुझसे नहीं पहने जाते थे फॉर्मल ड्रेसेस। जानती थी मैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बेटी इसमें बहुत प्यारी लगेगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं पहनूंगी। लेकिन क्या, इतना प्यारा ड्रेस तो है। और उम्मे, ये आप मेरे हवाले करें, ये ड्रेस जरूर पहनेगी। बाय द वे, ये ड्रेसेस किस खुशी में? वो कल शाम को एक पार्टी है हमारे घर में। पार्टी? तुम्हारे बाबा जान ने दी है। दाऊद को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है ना, इसी खुशी में। वाओ। क्या हुआ शान से? कुछ भी थे नहीं उम्मे, मैं तो कह रही थी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम टाइम पर दोनों तैयार हो जाना। दाऊद को तो मैं पूछूंगी, कुछ बताया भी नहीं उसने। क्या खुसर खुसर कर रही हो तुम दोनों? कुछ भी तो नहीं उम्मे, हम तो बस डिस्कशन कर रहे थे हम कल की पार्टी के लिए, है ना? थैंक यू सो मच उम्मे, ड्रेसेस के लिए। मेरी बच्चियों के लिए तो सब कुछ हाजिर है। बस अब तैयार हो जाना। Relax, man. ब्रो, एक बात तो बता यार। प्लीज हैव अ सीट। मुझे ईशल के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। वो यहाँ आकर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। You know, हम एक दूसरे को एक डेकेड से जानते हैं। We are friends from a decade. जितना मैं उसे 10 सालों में जानता हूँ, वो तो इतनी चिड़चिड़ी कभी भी नहीं थी। हो ना हो उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक वो किसी बात से खौफजदा है। खौफजदा? You mean scared? But why? वो खौफजदा इस बात से है क्योंकि उसे लगता है
कि पाकिस्तान आकर उससे कुछ छिन ना जाए। छीनना चाहे? अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, यप। तुम दोनों की एक दूसरे से इतने अरसे से दोस्ती है, फिर भी तुमने अपने और उसके बारे में बाबा जान से कोई बात नहीं की? नाइस क्वेश्चन। कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, जब हम शादी का इरादा करेंगे तो अब हमें कोई रोकेगा नहीं। फिर भी कोई बात तो होती। आई डोंट नो। आज मौसम कितना अच्छा है। बाबा जान, आओ बेटा आओ। आपने मेडिसिन नहीं खाई अभी तक? हाँ बेटा नहीं खाई। मैंने इसलिए नहीं खाई कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी प्यारी सी गुड़िया आएगी और अपने हाथों से मुझे दवाई खिलाएगी। आई एम सॉरी बाबा जान, लेकिन ये क्या बात हुई? अगर मैं नहीं आऊँगी तो आप अपना ख्याल ही नहीं रखेंगे। देख ले बेटा, इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर बाबा जान। मैं तो बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन वो कैफी का बच्चा ना, उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? अब आप बड़ी हो गई हैं, जिंदगी के बारे में आपको सीरियस होना पड़ेगा। बाबा जान, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, और अगर हम इस तरह की बातें करेंगे ना तो सारा स्ट्रेस आपके दिल पर जाएगा। देखो बेटा, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी परेशानी, सब कुछ आप लोगों से मुंसलिक है। अगर आप खुश हो ना तो मैं भी खुश हूं। आप बहुत मासूम हैं, ये दुनिया बहुत चालाक है। मेरा क्या है, आज मैं हूं, कल नहीं हूंगा। जिंदगी हमेशा मेरा साथ तो नहीं देगी ना। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं बाबा जान? हकीकत से नजरें चुराई नहीं जा सकती। कभी ना कभी तो आपको दुनिया की भीड़ में शामिल होना है ना, उन लोगों के साथ जो अपने मफाद के लिए दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। बाबा जान, आपकी ईशल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत समझदार है। आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। देखा, हम बातों बातों में तो भूल ही गए कि मैं आपको मेडिसिन खिलाने आई थी। काश आप समझ सकती। बातें खत्म करें सारी और मेडिसिन खा, और जल्दी से ये मेडिसिन खाकर आप सो जाएं। और अब आप आराम करें और सो जाएं। डोंट वरी बाबा जान, एवरीथिंग विल बी फाइन। ईशल, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? I can't wear this dress. पागल मत बनो, उम्मी ने इतने प्यार से दिए तुम्हें ये, उनको बुरा लगेगा ना। और ये पहन के बहुत बुरा लगेगा मुझ पर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं पहनूंगी। एक तो जो तुम खुद से अज्यूम करती हो ना चीजें, तौबा है वैसे। छोड़ो इस फोन को और उठो। नहीं भाई, मेरा फोन तो दो, मुझे नहीं जाना भाई। उठो उठो उठो, चलो मेरा फोन तो दो। अच्छा चलो 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 चलो, मैं नहीं पहनूंगी वो, बहुत बुरा लगेगा। तुम अच्छी लगोगी, चलो। नहीं। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम शाफिन बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी चलो बेटा। शाफिन बेटा, आप तशरीफ लेके आए, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बाबा जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। बाबा जान वो एक मिनट। शाफिन बेटा, मैं आया।
Look at you. What a change. Just looking beautiful. देखा, कहा था ना मैंने कि सबको तुम बहुत अच्छी लगोगी। हाँ, लेकिन अभी तक सबने देखा नहीं है ना। मैंने तो देख लिया ना। इसे क्या हुआ है? आई डोंट नो, खुद ही पूछ लो। ओके ओके। What happened? आई डोंट नो, इसने उसको बताया नहीं, अभी को पता चलेगा। फ्रांसी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? तुम्हें नहीं पता मुझे कैसे पता? तो फिर मुझे भी नहीं पता। अच्छा प्लीज प्लीज, मुझे नहीं समझ आ रही तुम मुझे क्यों ऐसे इग्नोर कर रही हो। प्लीज मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जो बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी वो मुझे दूसरों से पता चल रही है। आई एम सॉरी। तुम्हें तो पता है कि मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए, और तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे साथ हर बात शेयर करता हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो प्लीज। दोबारा ऐसे नहीं होगा। पहली गलती थी इसलिए माफ कर रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। प्रॉमिस, आइंदा ऐसे नहीं होगा। किसकी कॉल है? कोई अननोन नंबर है, अननोन। कैसी लग रही है बाबा जान? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, और खास तौर पे इस लिबास में पूरी मशरकी लड़की लग रही है। थैंक यू सो मच, लेकिन अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाबा की बात पे यकीन नहीं है? तो ठीक है, फिर किसी और की राय ले लेते हैं। अच्छा, किसकी? शाफिन बेटे की। अच्छा, तो आप भी यहाँ? हाँ हाँ, शाफिन को मैंने बुलाया यहाँ पे, ये हमारे खास मेहमान है बेटा। अच्छी बात है। खैर, उम्मी कहाँ है? उम्मी बेटा यहीं कहीं मेहमानों के साथ होगी। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। वैसे भी मुझे कैफे से मिलना है, और आप अपने खास मेहमान को कंपनी दें। शाफिन बेटा, इसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, बस ये ऐसी है। बस यूं समझ लीजिए बेटा, मेरी इसमें जान बसती है। ऐसे मत कहिए, मैं सब समझ सकता। चलिए, ये क्या हो गया मुझे? ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कैफियत में मुब्तला हो रहा हूँ। पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मुझे हो क्या रहा है।
लेकिन मुझे यहां से चले जाना चाहिए, अभी, इसी वक्त। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप तमाम ख्वातीनो हजरात का दिल की अता गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से हमारी खुशियों के लिए वक्त निकाला। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आए, इस महफिल की जीनत बने। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी का, इस महफिल का हमने इनेकाद क्यों किया। उसको सबसे पहली वजह मेरा लाडला बेटा दाऊद है, जिसने माशाल्लाह अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की और माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की। और दूसरी जो उससे भी बड़ी वजह है, वो मेरी प्यारी बेटी, बल्कि मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज इशल बेटी। उसका हमारी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान वापस आना, उसके वापस पाकिस्तान आने से मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गईं। मैं अपनी लाडली बेटी का इंतहाई शुक्रगुजार हूं। कहने के लिए तो मेरे पास और बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात इस दुआ के साथ खत्म कर रहा हूं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को जमाने भर की खुशियां नसीब करें। अल्लाह पाक मेरे घराने को हमेशा आबाद रखे। और अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हर तरह की नजर बद से महफूज रखे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ग्रेट बाबा जाने, ग्रेट। आपने तो महफिल लूट ली बाबा जाने। बेटा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? पुलिस को फोन, पुलिस को अंदर भागो, भाग जाओ अंदर। हेलो, कॉल कर, पुलिस को कॉल कर। यहाँ फायरिंग की है मुझ पे किसी ने, प्लीज। जी जी, हाँ आगे वो लोग, छोड़ूंगा नहीं। तू ठीक है ना? 15 पे कॉल किसने की थी? जी मैंने की। मसला बताइए। फायरिंग हुई है मुझ पर। किसी पर शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं है। मुझे शक है। किस पर? शाफिन पर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम भला शाफिन पे शक क्यों करेंगे? वो एक शरीफ आदमी है। बाबा जान मुझे शक नहीं, यकीन है। जस्ट शट अप कैफी, हद होती है किसी बात की। बाबा जान मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने फायरिंग करने वाले लोगों को खुद शाफिन से बातें करते देखा था। और अब आप खुद सोचे वो कहाँ है। अगर वो यहाँ होता तो उसको यहाँ पे नजर आना चाहिए था। मैं तुम्हारे जाती मफरूजों पर किसी शरीफ इंसान की किरदार कुशी नहीं कर सकता। वो मोहसिन है हमारा, हम मिसान फरामोश लोग नहीं है। बाबा जान बहुत सारे लोग शराफत का लिबादा ओढ़कर ऐसे घटिया काम करते हैं। आप कैफी की बात सुन तो लें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं। कोई जाती दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमें जाए वकूआ का जायजा लेना पड़ेगा। और जवानों जायजा लो, और आप लोग जरा बयान रिकॉर्ड कराएं। क्या नाम बता रहे थे तुम? वो शाफिन है? नूरी,
जी बेगम साहिबा। कहाँ मर गई थी तुम? मैं तो यहीं थी जी। अगर यहीं थी तो अपने कान खुले रखा करो। जी आइंदा खुले रखूंगी। जुबान मत चलाओ। जाओ मेरा फोन लेकर आओ। जी लाती हूँ। न जाने किस कमबख्त को यह काम सौंप दिया है। एक फायर भी ठीक से नहीं होता। हाँ लेने दो इसे वापस। अब मैं सिखाती हूं कि फायर कैसे होता है। ये अचानक हमारी खुशियों पे हमला करने वाला कौन हो सकता है? दाऊद को क्यों मारने की कोशिश कर रहा है? इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हेलो। शान से कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढा है। मैं और अम्मी घर आ गए थे। घर? कैसे? किसके साथ आ गए थे तुम? बाबा ने ड्रॉप करवाया। तुम्हें तो हमेशा मैं ड्रॉप करने के लिए जाता हूँ, तुम बाबा जान के साथ कैसे घर आ गई? हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारा घर रहना ही बेहतर था। यार क्या हो गया तुम लोगों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम ठीक हो, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि तुम सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। हाँ वो बात तो ठीक है, मगर ये सब करवाया किसने होगा? ये बात तो परेशानी की है ना। अच्छा बाबा रिलैक्स हो जाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुजरिम जल्दी पकड़ा जाएगा, डोंट वरी। आमीन। वैसे एक बात कहूँ? कहो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने ऊपर आपके बाद वक्फे वक्फे से फायरिंग करवा लूँ। इसी बहाने तुम्हारी तवज्जो जो मेरी तरफ आ जाएगी। शट अप दाऊद, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। मैं भी मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, आई एम सीरियस। दाऊद अब मैं रो पड़ूंगी, प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें तो मैं छोड़कर नहीं जाने वाला, जब तक है जान तब तक है साथ। उसका इनकी कल मुही, तेरे खाने में ना तवे की कालक मैंने मिलाई थी। आया ना मजा खाकर। किससे बातें कर रही हो? किसी से भी नहीं। तो फिर इतना घबरा क्यों गई? हाय हाय, एक तो बाजी आपने मुझे आके डरा दिया। वैसे निकल क्यों गई तुम्हारी जान? कौन सी ऐसी बात थी जो तुम दीवारों से बाआवाज बुलंद बातें कर रही थी? देखिए बाजी, इस घर की दीवारें भी ना बचपन से मेरी दोस्त है। सारा बचपन गुजर गया आप लोगों की खिदमत करते हुए। अच्छा बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, अब मुझे बताएं, एक हद तक की तारीफ कर सकती हूँ ना आप लोगों की। बातें करती ना दीवारों से, दोस्त है मेरी। इन दीवारों के साथ बातें करती रहोगी ना तो सचमुच पागल हो जाओगी। पता नहीं क्या बकबक करती रहती है। पागल हो जाओगी? तुम सबको ना पागल करके जाऊंगी यहाँ से, पागल हो जाओगी।
मैं आपको सच बता रही हूँ, ये सब उसी ने किया। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? आई थिंक कैफी इज राइट। ये सब कुछ उसी ने किया है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। तरह तरह के बहरूपिये घूमते सोसाइटी। दम घुटने लगा है मेरा यहाँ से। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों मुझे और बाबा जान को यहाँ बुलाया? क्यों? अगर बाबा जान को कुछ हो गया, हाँ भाई छोड़, तू बता क्या पकाया कल तूने अपनी बेगम के लिए? हाय हाय, मैं भी तो यही करती हूँ सारा दिन। इंसान ही कहाँ समझते हैं, जानवर वाली खुराक देते हैं, जानवर वाली। नहीं जानवर कहीं के। मैं तो ना तुझे बता रही हूँ कि इन लोगों की ना तेरे कान बंद हो गए हैं। क्या तकलीफ है तुझे? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तुझे है। कब से बेगम साहबा को कहकर आई है कि मैं चाय लेकर आ रही हूँ, वो बुला रही हैं। हाय 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 हाय, मर गई मैं तो। अब आगे बता रहा है, पहले नहीं था बता सकता। जाहिल आदमी, सारे पैजी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसका? पैजी का। सानी बेगम को पता चल गया तो सारे पैकेज पुगज खत्म कर देगी। ओए बकवास बंद रख, अपनी दफा हो यहाँ से। वो तो जो करेगी ना बाद में करेगी, उससे पहले मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। बदतमीज लोग, जाहिल आदमी ना हो तो। है तो थोड़ी सी पागल, लेकिन दिल को अच्छी लगती है। ईशव, पिछले 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ यार तुम्हें, कम से कम फोन तो उठाओ। प्लीज क्या? Leave me alone. अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन मैं नहीं जा रहा यहाँ से। मैं यहीं बैठा हुआ तुम्हारे पास। कैफी प्लीज, तुम जब से यहाँ आए हो कुछ ज्यादा ओवर पोजेसिव हो गए हो। ओवर पोजेसिव? नॉट एट ऑल। आई केयर अबाउट यू ईशव। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा व्हाट आई एम डूइंग हियर। क्या मतलब? मैं क्यों आया यहाँ पे ईशव, बस मुझे ये समझा दो। देखो ईशव, मैंने तुम्हारी इनसिक्योरिटी फील कर ली, इसलिए इतना बड़ा स्टेप उठाया कि तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारा साथ दूं ताकि तुम घबराओ नहीं। लेकिन कोई इनसिक्योरिटी नहीं है मेरे अंदर, नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है हमारा यहाँ आने का फैसला बहुत गलत था। अब घुटना मेरा इस जगह पर हो पाता है। इस जगह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे पेरेंट्स, मेरी खुशी, सब कुछ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ। हम ज्यादा देर रहने तो नहीं आए ना? I promise you, I'm with you. तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। You are not alone, Ishu. I'm here with you. Please. मुझ पर शक है उनको? जी, उनकी फैमिली ने आप पर शुबा जाहिर किया।
मगर क्यों? शाफिन साहब, वो इसलिए कि उनकी फैमिली में से किसी शख्स ने आपको देखा था उन लोगों से मिलते हुए जिन्होंने दाऊद साहब पर फायरिंग की थी। हाँ, उस दिन जब मैं वहां से निकल रहा था तो मुझसे एक शख्स ने किसी के बारे में कुछ पूछा था। ही इज द गाय, वही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन लोगों को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है और मैं उसे पहचान भी सकता हूँ। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया शाफिन साहब, लेकिन हम क्या करें, हमारी ड्यूटी मैं जानता। अगर आपको इस केस में मेरी मजीद ज़रूरत हुई तो मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक्स अगेन। प्लीज कैफी, तुम इन लोगों को समझाओ, इनसे बोलो ना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भेज दे वापस। ईशल, क्या हो रहा है ये सब कुछ ईशल? मैं प्लीज प्लीज आप और दाऊद हमारे साथ वापस इंग्लैंड चल प्लीज। ईशल, ये कैसे हो सकता है? क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ, अब मुझसे पूछ रही है मुझे क्या हो गया, मुझसे पूछ रही है। बेटा अभी तो तुम। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके सवाल पर। आप जानती हैं कि इस जगह ने मुझसे मेरे वालिदैन छीन ली, आपका घर उजड़ गया, पापा की खुशियां, इज्जत, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ छीन लिया इस जगह ने मुझसे, मेरा सब कुछ। कम ऑन ईशल, फिर वही बात। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं ही क्यों देखूं ये सब कुछ, क्यों? लेकिन ईशल, मैंने कह दिया ना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। अगर अब के हम बिखरे ना, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ईशल ईशल ईशल, डोंट वरी यार, इस बार कोई भी नहीं बिखरेगा, और अगर किसी ने बिखरने की कोशिश भी की ना तो तब भी नहीं। हमेशा यही हुआ और यही होता रहा है, मुझे नहीं सुनना, अब भी मत सुने मेरी कोई बात। क्या हो गया ईशल तुम्हें? तुम तो बहुत ब्रेव हो। नहीं हूं मैं ब्रेव, बहुत बुज़दिल हूं मैं अपना कुछ खोना नहीं चाहती, अब मुझे कुछ नहीं खोना, ना आप, ना बाबा जान, ना कोई और। ग्रेट ईशल, वेरी नाइस। मैंने सोचा था शायद इसी बहाने तुम मेरा भी नाम ले लोगी, लेकिन तुमने मुझे औरों में शुमार कर दिया। हाँ, और मुझे भी बिल्कुल गैर कर दिया ना, मेरा तो नाम ही नहीं है पूरी कहानी में। प्लीज बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और ना ही इस बार किसी को मजाक करने दूंगी अपनी जिंदगी से। ईशल, मैं समझाती हूँ इसे। ये मूड ऑफ है उसका, ठीक हो जाएगी। बेटा, तुम्हारे इस तरह करने से जानती हो
जिन लोगों ने मुझे मनहूस कहा था उनका कहा सच साबित हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है उम्मे। ऐसी बात है। अल्लाह खैर करे।